मत करना कल का इंतजार, मत करना कल का इंतजार, हो जाएंगे वरना सपने बेकार, हो जाएंगे वरना सपने बेकार। विकल्प बहुत मिल जाएंगे, विकल्प बहुत मिल जाएंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प हमेशा मेहनत का करना मंजिल पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है मेहनत का खजाना। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और मेहनत करके अपने खेतों में सारा दिन काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। धीरे धीरे उस किसान को अपने बेटों के बारे में चिंता सताने लगी। चिंता का कारण यह था कि उसके चारों बेटे बहुत ही ज़्यादा आलसी थे, वो कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन किसान ने अपने मन की ये बात अपनी पत्नी से कही, तो पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, समय बीतने दो, धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे, अपने आप समझ आएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और किसान की जो चिंता का कारण था वो बिल्कुल सही था। उसके बेटे बड़े होने के बाद भी कोई काम नहीं करना चाहते थे, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। कुछ दिनों के बाद ही किसान बीमार पड़ गया और किसान को मन मन में ही अपने बेटों की चिंता सताने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटों का क्या होगा। किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि चारों बेटों को मेरे पास बुलाकर लाओ। जैसे ही चारों बेटे किसान के पास आए, किसान ने अपने बेटों से कहा कि मैंने जो कुछ भी कमाया है वो सारा खजाना अपने खेतों में दबाकर छुपा दिया है। जैसे ही मेरी मृत्यु हो तुम उस खजाने को निकाल लेना और आपस में चारों भाई उसको बराबर बराबर बांट लेना। ऐसा कहने के कुछ दिनों के बाद ही उस किसान की मृत्यु हो गई और मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही चारों भाइयों ने ये फैसला किया कि हम अपने खेत में जाकर सारा वहाँ से खजाना निकाल लेते हैं। चारों भाई खेत में गए। सुबह से शाम हो गई, पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं पर भी कोई खजाना नहीं मिला। चारों निराश होकर घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उन्होंने ये सारी बात अपनी माँ को बताई और माँ को कहा कि वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला, पिताजी ने हमसे झूठ बोला है। लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं बताया और माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी का कहा हुआ छोड़ो, लेकिन तुम अपनी इतनी मेहनत कर ही आए हो, सारा खेत खोद ही दिया है, तो क्यों ना तुम उसमें बिजाई कर देते। माँ की ये बात उनको सही लगी और कुछ दिनों के बाद जाकर उन्होंने खेत में बीज बो दिए। इसी तरह माँ के कहे अनुसार ही वो धीरे धीरे उस फसल का ध्यान रखने लगे, पानी देने लगे और इस तरह से धीरे धीरे वो फसल पककर तैयार हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने फसल की कटाई की और इसके बाद बाजार में जाकर उस फसल को बेच दिया और उस फसल को बेचने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ और उसके बाद वो उस फसल को बेचने से जो रुपए मिले थे उसको लेकर खुशी खुशी घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को दिखाते हुए कहा कि देखो माँ, हमें कितना सारा फ़ायदा हुआ है। तो उनकी यह बात देखकर माँ मुस्कुराने लगी और उसकी माँ ने कहा कि मैं आज आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि आपके पिताजी ने आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला था, उन्होंने इसी को खजाना कहा था। आप सबकी मेहनत ही खजाना है और आप सबकी मेहनत से ही आज इतना आपको फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से उन बच्चों को ये बात समझ में आई और उनको पूरी तरह से पता चल गया कि आलस्य को जीवन से त्याग देना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आलस को हमेशा त्याग देना चाहिए, पूरी तरह से मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आपका सोचना बेकार जा सकता है, आपकी योजनाएं भी बेकार जा सकती है, लेकिन आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। एक ना एक दिन वो आपके जीवन में ज़रूर रंग भरती है। अंत में केवल 2 लाइनों के साथ ही मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूँगी कि कामयाबी मुझे भले ही ना मिले, कामयाबी मुझे भले ही ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, गलत बात है। तो आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें और हर सप्ताह की तरह
अगले सप्ताह आपको फिर से मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।